Hello bachcho, let's see the question, and here the question is the density of elements belonging to the third transition series is double that of the elements belonging to the second transition series provided they are in the same group unlike alkali and alkaline earth metals comment। तो हमें यहाँ पे बच्चों डेंसिटी कंपेयर करनी है फॉर द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि ये जो हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है, ये हमारे ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, सो दैट इज लाइक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब बच्चों ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो एक्चुअली में बच्चों ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे लेंथेनाइड सीरीज में, लेंथेनाइड्स लेंथेनॉइड सीरीज में। ठीक है, और वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जो ये हमारा लेंथेनॉइड सीरीज है ये क्या है, हमारा सिक्स्थ पीरियड को बिलोंग करता है। एंड ये सिक्स्थ पीरियड को बिलोंग करता है, तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, वो एंटर करता है हमारी एफ सब शेल में। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे एलिमेंट्स है ये एफ एफ ब्लॉक के हैं, एफ सब शेल में करता है। एंड अब एफ सब शेल जो होता है बच्चों, इनके पास बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो आउटर शेल होंगी, ये जो हमारी सब शेल है या एफ सब शेल है, ये हमारी इनर सब शेल होके आउटर सब शेल को अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर सब शेल। तो फोर्स of attraction between force of attraction between nucleus and outer shell remain या फिर हम कह सकते हैं दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट देयर, मतलब वहाँ पे होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर शेल को ज़्यादा हम कह सकते हैं स्प्रेड नहीं होने देती है या फिर एक्सटेंड नहीं होने देती है, जिसकी वजह से बच्चों एटॉमिक साइज जो है वो हमारा डिक्रीज करता है वहां पे बहुत। ठीक है, इन दी लेंथेनाइड सीरीज की अगर हम बात करें। ठीक है, तो अब बच्चों ये तो हो गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन फॉर दी सिक्स्थ पीरियड, और जो हमारा सिक्स्थ पीरियड है बच्चों वही क्या है, हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, तो दैट इज फिफ्थ पीरियड। एंड जो हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो दैट इज एक्चुअली सिक्स्थ पीरियड। तो हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारा फिफ्थ पीरियड है, या अगर हम उसकी डेंसिटी कंपेयर करें सिक्स्थ पीरियड के साथ में, तो जो हमारा सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है या फिर एकदम डबल होती है फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट से। तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे कि बच्चों भी हमने पढ़ा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हमें क्या मालूम है जनरली ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ पीरियड है, यानी कि हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जनरली एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। बट बच्चों सिक्स्थ पीरियड में हमने एक स्पेशल केस पढ़ा है यहाँ पे लेंथेनॉइड सीरीज यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, जिसकी वजह से फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में देयर इज लाइक ऑलमोस्ट नो डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ एटम्स, यानी कि जो एटम का साइज होगा फॉर द फिफ्थ पीरियड, तो जस्ट या फिर हम कहते हैं बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है बिटवीन द साइज ऑफ द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट। लेकिन अगर हम एक चीज देखें बच्चों, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ऑब्वियसली एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा। एटॉमिक मास इंक्रीज करता है जिसकी वजह से बच्चों एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज करेगा एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसी सेम एरिया में हमें और भी ज़्यादा, मतलब जितना वॉल्यूम फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट्स को मिलता है या एटम को मिलता है, सेम वॉल्यूम मिलेगा सिक्स्थ पीरियड को भी। लेकिन हमें सिक्स्थ पीरियड वाले में क्या करना होगा, हमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू फिफ्थ वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स filled, so that is more into the sixth, and size भी कैसा है, छोटा है, and more number of electrons हैं। तो जिसकी वजह से बच्चों होता क्या है कि इसकी डेंसिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। सो डेंसिटी इंक्रीजेस फॉर द सिक्स्थ पीरियड एज कंपेयर टू द फिफ्थ पीरियड। ठीक है,
क्यों? क्योंकि बच्चों एटॉम साइज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, यानी कि मास इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, बिकॉज डेंसिटी होती क्या है, हमारे को क्या मालूम है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी, और वॉल्यूम बच्चों वही है, मतलब जितना वॉल्यूम हमारे 5th पीरियड को मिल रहा है उतना ही 6th को मिल रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कम एरिया है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स देयर विल बी मोर डेंसिटी। सो इसी रीज़न की वजह से बच्चों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा 6th पीरियड होता है, या फिर हम कह सकते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो होती है उसकी डेंसिटी जस्ट डबल होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।